दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को जानवर पालने का शौक होता है और कुत्ता घरों में सबसे ज्यादा पाला जाने वाला एक वफादार जानवर है, क्योंकि वफादारी के मामले में कुत्ता अपनी मिसाल आप है। लेकिन अगर किसी दिन आपको मालूम हो कि आप जिसे कुत्ता समझकर पाल रहे हैं हकीकत में वो कोई और ही जानवर है तो जरूर आपको हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, चाइना में एक फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया। 2 साल तक वो अपने पालतू जानवर को एक कुत्ता समझकर पालते रहे, लेकिन इस पालतू जानवर की हरकत एक कुत्ते की हरकत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस शक की वजह से उन्होंने पुलिस को इस मामले की इत्तला की। पुलिस ने इस पालतू जानवर को हिरासत में लेकर महफूज मकाम पर भेज दिया। दोस्तों ये वाकया इतना हैरानकुन है कि इस पर नेशनल जियोग्राफिक और इंडिपेंडेंस जैसे बड़े अदारों ने भी रिपोर्टिंग की है। दोस्तों चाइना में कुनमिंग सिटी में रहने वाली एक औरत जिसका नाम सुयान था अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने एक खूबसूरत पपी को देखा जो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया और इसे खरीद कर वो इसे अपने घर ले आई। दोस्तों सुयान का कहना है कि जब मैंने इस पपी को खरीदा था तो इसका रंग बिल्कुल काला था, इसलिए हमने इसका नाम लिटिल ब्लैक रख दिया। लेकिन 2 साल के अरसे में यही लिटिल ब्लैक 3 फीट ऊंचा और तकरीबन 120 किलो वजनी हो गया, जो कि आम पालतू डॉग्स के लिए एक नॉर्मल बात नहीं है। इसके अलावा हैरत अंगेज तौर पर इस कुत्ते को अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर चलने की भी आदत थी। इन तमाम अजीबोगरीब बातों को देखकर इन्हें अपने पालतू कुत्ते से खौफ आने लगा और इन्होंने पुलिस को इस मामले की इत्तला कर दी, क्योंकि जिस शख्स ने सुयान को ये पपी फरोख्त किया था उसने इस कुत्ते की नस्ल तिब्बतन मस्तीफ बताई थी, जिस वजह से सुयान को ये पपी बहुत ज्यादा पसंद आया था, इसलिए वो इसे खरीद कर अपने घर ले आई। सुयान की फैमिली इस पपी के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि बाज़ औक़ात वो शक में मुब्तला हो जाते, और वो ये कि लिटिल ब्लैक की भूख ना मिटने वाली होती, यानी वो इसे जितना भी खाना डालते वो इसके लिए कमी साबित होता, और ये पपी अपनी नस्ल के दूसरे जानवरों की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ बड़ा हो रहा था, जिसे देखकर सुयान की फैमिली खुश तो होती थी, लेकिन इनकी छठी हिस्स को बताती कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों लिटिल ब्लैक की मालकन ने बताया कि एक दिन इसका शक ज्यादा मजबूत हो गया। जब वो इसके कमरे में गई तो लिटिल ब्लैक अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर गुर्रा रहा था। उन्हें ये बात मालूम थी कि कुछ कुत्ते अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन खड़े होकर गुर्राना ऐसी आदत किसी कुत्ते में नहीं होती। इस बात ने सुयान के शक को यकीन में बदल दिया कि इनका पालतू जानवर एक कुत्ता नहीं बल्कि एक रीछ है, क्योंकि इसके अलावा वो इसको नोटिस कर रही थी कि जैसे जैसे लिटिल ब्लैक बड़ा हो रहा था वैसे वैसे इसकी आदतें तब्दील होती जा रही थी, यानी वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता और भौंकने की बजाय गुर्राना शुरू कर देता, और अपनी नस्ल के कुत्तों से कद में भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, जिस वजह से सुयान को इससे खौफ आने लगा कहीं वो इन्हें नुकसान न पहुंचा दे। सुयान ने सोचा कि वो पुलिस को इस मामले की इत्तला करे, लेकिन सुयान लिटिल ब्लैक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई इसका पेट इससे छीन ले। लेकिन जब इसे इस बात का ख्याल आता कि किसी दिन ये रीछ अपनी भूख से तंग आकर इस पर हमला करने लगा, इसने बचाने वाला कोई भी ना होगा, इस ख्याल की वजह से सुयान ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस कुछ ही देर में सुयान के घर पहुंच गई। पुलिस ने जब देखा कि सुयान की बातें बिल्कुल ठीक थीं और लिटिल ब्लैक एक तिब्बतन मस्तीफ नहीं बल्कि एक रीछ है, तो इन्होंने रीछ को अपनी हिरासत में ले लिया। सुयान ने बताया कि इसे रीछों से बहुत ज्यादा डर लगता है और इसे बेखबरी में किसी ने ये रीछ तिब्बतन मस्तीफ बनाकर बेच दिया था। सुयान ने यह भी बताया कि जब इसने ये रीछ खरीदा था तो ये इतना छोटा था कि हमने इसे यकीन कर लिया कि ये वाकई में तिब्बतन मस्तीफ है, क्योंकि दोस्तों हकीकत में भी यही है कि तिब्बतन मस्तीफ और रीछ के बच्चों में कोई खास फर्क नहीं होता। नेशनल जियोग्राफिक ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि बाज़-औक़ात लोग किसी दूसरे जानवर के बच्चों का कहकर महंगे जानवरों का बच्चे की कीमत वसूल कर लेते हैं। खैर जो भी हो, सुयान की फैमिली एक बड़े हादसे से बच गई थी और यकीनन अगली बार ये फैमिली किसी पेट को खरीदने से पहले इसकी तस्दीक जरूर करेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें और वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।